हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल? सब बढ़िया जी। दिस इज मी शुभम तिवारी एंड आई एम हियर ऑन योर अपना चैनल शिक्षा हब 007 एंड आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास नाइन्थ के लिए लेक्चर। आज हम अपना नंबर सिस्टम को कंटिन्यू करेंगे। क्या चल रहा था बच्चा हमारा? नंबर सिस्टम। बच्चों, आई होप पढ़ाई आपकी ढंग की चल रही होगी और आप आई होप इस चैप्टर के कंसेप्ट्स को बिल्ड कर पा रहे होगे। रियल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स एंड इंटीजर्स क्या होते हैं, ये सब बातें आपको आई होप क्लियर हो चुकी होंगी। और इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। बच्चों, पहले बात लास्ट टॉपिक जब मैं आपका पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बोला था कि मैं इरेशनल नंबर्स के बारे में बात करूंगा। इरेशनल नंबर्स, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, इरेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल वाले जो नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। एंड इसके साथ साथ मैंने एक फॉर्म और भी बताई थी आपको कि स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स जो होते हैं वो भी इरेशनल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रूट m is irrational if and only if m will be a non-perfect square। क्या बोला मैंने बच्चों? इरेशनल नंबर हर वो नंबर होता है जो या तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल शो करे या फिर ऐसा नंबर का स्क्वायर रूट हो जो कि खुद में परफेक्ट स्क्वायर ना हो। फॉर एग्जाम्पल, रूट 2, रूट 3, रूट 5 एक्सेट्रा। These all are not perfect squares. 2 is not a perfect square, 3 is not a perfect square, 5 is not a perfect square। तो इनका अंडर रूट बच्चों हम कैसा लेते हैं? इरेशनल ट्रीट करते हैं। आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन पे जाओगे तो डेसिमल एक्सपेंशन इसका भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल ऑब्टेन होगा। ओके, सो इरेशनल नंबर्स की कहानी समझ में आ गई? इरेशनल नंबर्स की कहानी समझ में आ गई? ओके। रिप्रेजेंटेशन of irrational numbers on real number line। बच्चों, मैंने आपको बताया था जो नंबर लाइन होती है उसमें ऑल रियल नंबर्स रिप्रेजेंट करे जाते हैं और इसीलिए उसको रियल नंबर लाइन भी बोला जाता है। मैंने आपको यह भी बताया था कि रियल नंबर्स दो कैटेगरीज में मेनली बढ़ते हैं, रेशनल्स एंड इरेशनल्स। रेशनल्स में आपके इंटीजर्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स ये कवर होते हैं। एंड इरेशनल्स में हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स कवर होते हैं।
सो रियल नंबर्स को पूरी जो टोटल कैटेगरीज बांटी गई थी वो दो कैटेगरी में बांटा गया था, रेशनल्स एंड इरेशनल्स। सो रियल नंबर लाइन पे रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना आपको आता है, मैंने आपको प्रीवियसली बता भी दिया था। फ्रैक्शनल पार्ट जब दिया होता है तब नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो पॉइंट टर्मिनेटिंग डेसिमल अगर कोई आपको दे रखा है तब आप कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे, बाय द हेल्प ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, अगर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस ज्यादा हैं तो। और इफ इंटीजर्स आर गिवन देन वो तो आप शुरुआत से ही सीखते आए हो कि कैसे आप इंटीजर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हो। सो बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की, क्योंकि इरेशनल नंबर्स। ओके, सो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बोलता हूं √2, लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन। अब √2 की वैल्यू बच्चों डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो 1.414 एंड सो आपकी वैल्यू आपको ऑब्टेन होगी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। सो स्टूडेंट्स हम इसको इसी फॉर्म में रहने देते हैं और नंबर लाइन पे लोकेट करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो इसके लिए हम जो हेल्प लेते हैं, हम इस मेथड को करते हैं बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। जो हम हेल्प लेते हैं बच्चों वो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेते हैं। जी हाँ, आपको पता है ये थ्योरम बहुत ही फेमस थ्योरम है। आप राइट एंगल ट्रायंगल्स में अप्लाई करते हो पाइथागोरस थ्योरम को। जब भी कभी हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन होता है तो बच्चों एक साइड को हम बेस कंसिडर कर लेते हैं, उसके परपेंडिकुलर वाली साइड जो 90 डिग्री बनाती है वो साइड परपेंडिकुलर कहलाती है, एंड जो 90 डिग्री का ट्रायंगल होता है उसके जस्ट अपोजिट 90 डिग्री वाले के जस्ट अपोजिट जो होती है बच्चों वो हाइपोटेन्यूज कहलाती है। बेस और परपेंडिकुलर आपस में चेंज हो सकते हैं बट 90 के सामने ही हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। सो पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या बताती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। सो इसी की हेल्प से हमें ये जो हमारे इरेशनल नंबर्स हैं इनको नंबर लाइन पे लोकेट करना। हाउ देखते हैं बच्चों। क्या होता है अगर हम कोई एक ट्रायंगल कंसिडर करते हैं, राइट ट्रायंगल, एंड सपोज मुझे यहां पे हाइपोटेन्यूज √2 लेंथ की चाहिए, हम पे है नहीं, हम गिवन सोच के चल रहे हैं कि हमें अगर ऐसा डिजायर्ड आउटपुट हो चाहिए हो तो ये दो साइड्स हमें कितनी कितनी रखनी पड़ेंगी। ओके, तो देखते हैं। सपोज करिए अगर मैं ये साइड 1 यूनिट्स की ले लेता हूं, कितना 1 यूनिट। ओके, सो अगर ये 1 यूनिट की होती है तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, सो आपको दिख रहा है कि अगर हमें हाइपोटेन्यूज √2 चाहिए तो √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू perpendicular is you don't know perpendicular, base is 1 का square, so p square plus 1 का square that means p square plus 1 and √2 का square that means 2। तो बच्चों 2 minus 1 कितना हो जाएगा 1 is equals to p square और p is equals to 1 plus minus 1। बच्चों क्योंकि ये लेंथ है इसलिए हम इसे पॉजिटिव लेंगे तो दिस विल बी +1, तो 1 यूनिट्स। आप देख सक रहे होंगे बच्चों कि अगर मुझे हाइपोटेन्यूज √2 चाहिए तो मुझे दो साइड्स 1 यूनिट्स की लेनी पड़ेंगी। तो इसी के हेल्प से हम √2 लेंथ की हाइपोटेन्यूज पाएंगे। इससे फायदा क्या होगा बच्चों, सपोज मुझे ये √2 लेंथ की हाइपोटेन्यूज मिल गई, अब मैं क्या करूंगा, इस साइड को
मुझे नहीं पता था कि स्केल से √2 कितनी लंबी लाइन खींचूं। √2 लेंथ की लाइन, √2 लेंथ की लाइन स्केल से विद द हेल्प ऑफ अ रूलर मुश्किल है खींचना, क्योंकि तो हम जज ही नहीं कर पाएंगे किस लेंथ की लाइन हमें खींचनी है। बट अब हम पे एक साइड है जो कि हमें पता है √2 लेंथ की ही है, तो हम यहां से इसको मेजर करेंगे। चाहे आप कंपास की टिप रखें और यहां तक पेंसिल ओपन करें, और ये आर्क, ये लेंथ की आर्क आप अपना नंबर लाइन पे लगा दें 0 से। सो आपको √2 लेंथ की लाइन सेगमेंट मिल जाएगी। ठीक है, सो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम? मान लीजिए ये है -1, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2। ओके, दिस इज द नंबर लाइन एंड वी हैव टू रिप्रेजेंट √2 ना। सो व्हाट वी हैव टू डू, हम एक 1 यूनिट की लेंथ यहां ले लेते हैं एंड सेम यही 1 यूनिट की लेंथ हम वर्टिकली ले लेते हैं, बिल्कुल 90 डिग्रीज पे। ओके, आपको दिख रहा होगा वहां से। सो इफ दिस इज 1 यूनिट एंड दिस इज ऑल्सो 1 यूनिट, तो अभी हमने देखा पाइथागोरस थ्योरम से कि इसकी जो हाइपोटेन्यूज आएगी ये √2 यूनिट्स की होगी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा बच्चों, यहां पे कंपास रख के इसको मेजर कर लूंगा, इस आर्क को, एंड वही आर्क मैं अपना आगे अप्लाई कर दूंगा। यहीं से ऐसे रख के इसे घुमा दूंगा एंड दिस विल बी आवर डिजायर्ड पॉइंट। ये 0 से ये लेंथ कितनी, क्योंकि ये रेडियस है ना बच्चों, हम सर्कल बनाएंगे तो ये √2 है, तो इधर भी √2 हो जाएगी, तो ये √2 लेंथ हमें ऑब्टेन हो जाएगी। ओके, दिस विल बी √2। ओके, दिस विल बी √2 हमें मिल गया। ऐसे ही हमने लोकेट कर दिया हमारा इरेशनल नंबर। व्हाट इट? ओके, इरेशनल नंबर को हमने लोकेट करा बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अगर आपको मैं बोलता √2 को आप रिप्रेजेंटेशन देख चुके हैं, अगर मैं आपसे पूछूं √3, तो आप √3 को भी सिमिलर फैशन में कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहां 1 यूनिट, एक तरफ 1 यूनिट और एक तरफ √2 यूनिट लूं, तो मुझे पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, दैट मीन्स √2 का स्क्वायर दैट मीन्स 2। ओके, 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, एंड 2 + 1 3। सो हमें जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मिलेगा वो मिलेगा 3 एंड हाइपोटेन्यूज विल बी √3। सो दिस वी विल गेट √3। तो कहना मैं क्या चाह रहा हूं बच्चों कि जब हमने √2 लेना था तब हमने 1 and 1 ले लिया, जब हमें √3 लेना था तब 1 हम और √2 ले लेंगे, जब हमें √4 तो बच्चों हम 2 और 2 करके निकाल सकते हैं, जब हमें √5 निकालना होगा तब हम एक कम √4 की हेल्प लेंगे। कहना चाह रहा हूं कि जितना भी रूट हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे n रूट हमें रिप्रेजेंट करना है, √n नंबर लाइन पे, तो हमें √n-1 को लोकेट करना आना चाहिए। हमें नंबर लाइन पे √n-1 को अगर लोकेट करना आता है तो हम इजीली अपना काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, तो उसके लिए आपको √4 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। एंड √4 इज व्हाट? √4 इज 2। सो हम √5 को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे? दिस इज -1, दिस इज 0, दिस इज 1, 2। देखिए बच्चों, √5 को हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो √5 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें √4 की हेल्प चाहिए। तो √4 क्या होता है बच्चों? 2। सो 0 से 2 तक की लेंथ, यूनिट्स की लेंथ हम यहाँ पे देखेंगे, कंसिडर करेंगे 0 से 2 तक की, क्योंकि √4 हमें 2 पता है। इसके बाद
हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम में अगर एक साइड 2 हो चुकी है मतलब √4 है, और अगर मैं दूसरी साइड 1 कर दूं तो क्या होगा, इसका रूट कितना आएगा, देखो बच्चों √5, हाइपोटेन्यूज कितनी आएगी, √5 आएगी। हाउ कम, देखिए हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर बच्चों 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 4 + 1 5 हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 5 आया तो हाइपोटेन्यूज इज √5, सो दिस विल बी √5। सो अगर 2 और 1 से हमें √5 मिल गया तो देखो हमें यहां से पता लग गया कि हमें 2 मतलब √4 हमें पता था, तो हम उससे इजीली √5 ऑब्टेन कर सकते हैं। सो हमने ऐसा ही करा, यहाँ पे हमने ये √4 ले लिया मतलब 2, एंड हियर वी विल टेक 1 यूनिट, एंड सो दिस हाइपोटेन्यूज विल बी √5। फिर मैं यहां से आर्क लेके एंड यहां लगा दूंगा, और ये दिस विल बी √5, दिस लेंथ विल बी √5. Okay, now you understood how we will plot. अगर हमें रूट समथिंग प्लॉट करना है तो हमें उसके एक कम वाला प्लॉट करना आना चाहिए। जैसे मुझे √5 प्लॉट करना था तो मैंने √4 प्लॉट करा पहले, यानी कि 2, एंड उसके साथ मैंने 1 का कॉम्बिनेशन बना के √5 ले लिया। सिमिलरली यहां मुझे √3 प्लॉट करना था तो मैं क्या करता, मैं पहले √2 लेता, √2 लाइन में बनाता, ठीक है, और √2 के बाद मैं 1 लेता। अब √2 मुझे यहां लेना नहीं आता तो मैं √2 ऐसे हेल्प इस हेल्प से पहले ऑब्टेन करता, उसके बाद √2 ऑब्टेन करने के बाद मैं यहाँ 1 यूनिट्स की लाइन खींच के ये मैं बना देता और ये मेरा √3 हो जाता। गॉट इट, √2 एंड 1 √3। समझ में आया? ओके, आप अपनी पॉइंट 2 एक्सरसाइज में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं, एंड दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है बच्चों, अगर कोई भी दिक्कत आए आप मुझसे इससे रिलेटेड क्वेरीज अपने पर्सनल ग्रुप्स पे या चैट्स पे मेरे से डिस्कस कर सकते हो। ओके, बच्चों एक तरीका और है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स का नंबर लाइन के ऊपर। देखते हैं, देखिए मैंने आपसे बोला √2 आपको रिप्रेजेंट करना है, √3 आपको रिप्रेजेंट करना है, √5 आपको रिप्रेजेंट करना है, √6 √7 लाइक दिस आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इमेजिन करिए कि मैंने आपको कहा √3.5 को लोकेट करके दिखाइए, तब ये मेथड थोड़ा, जो अभी मेथड हमने डिस्कस करा वो मेथड थोड़ा दिक्कत दे सकता है हमें, तो उसके लिए जनरलाइज्ड फॉर्म हमने निकाली, और उससे इस मेथड से हम पॉइंट वाले या नॉर्मली कोई से भी इरेशनल नंबर्स हम डील कर सकते हैं। तो देखते हैं, इट इज वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। आपको क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, उसके बाद बच्चों आपको मार्किंग करनी है। ओके, आफ्टर दैट आपको 3.5 यूनिट्स की लेंथ को मार्क करना है, क्योंकि हमें √3.5 मार्क करना है, इसलिए हमें 3.5 यूनिट्स लेनी है। सो 0 से मैं 1 2 3 3.5 मैं यहां तक की लाइन कंसिडर कर लूंगा। ओके, फ्रॉम हेयर टू हेयर। ओके, 3.5 हमने कंसिडर कर लिया। इसके बाद स्टूडेंट्स, इसको मैं फिलहाल के लिए नाम देता हूं, ये ए ये बी। ओके, अब इस पॉइंट से 1 सेंटीमीटर अहेड, मतलब 1 यूनिट्स अहेड आप एक और पॉइंट को प्लॉट करो, जैसे कि 3.5 है तो 3.5 से 1 और, यानी कि 4.5 पे सपोज मैंने एक सी पॉइंट प्लॉट कर दिया।
ओके, सबसे पहले मैंने ए बी लेंथ को डिनोट करा, यानी कि जो हमें दे रखा था 3.5। उसके बाद मैंने 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा एक पॉइंट और आगे लिया, 1 सेंटीमीटर यानी कि 1 यूनिट, हम एक यूनिट 1 सेंटीमीटर के बराबर ले रहे हैं, इसलिए मैं 1 सेंटीमीटर बोल रहा हूँ, 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट। ओके, सो 1 एक्स्ट्रा यूनिट और 1 एक्स्ट्रा सेंटीमीटर अहेड हमने सी पॉइंट को मार्क करा। एंड नाउ ए एंड सी, ए सी को पूरी लाइन सेगमेंट मानते हुए हम उसका मिड पॉइंट निकालेंगे बाय मेकिंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो मिड पॉइंट हम यहां से हम कंपास की टिप रख के हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेके एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे लगा देते हैं। ओके, एंड सिमिलरली यहां से भी हम हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेके एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे लगा देते हैं, तो हमें उसका मिड पॉइंट ऑब्टेन हो जाता है। गॉट इट? हमने यहां से एक आर्क लगाई, यहां लगाई, इधर से एक आर्क, दिस विल बी आवर मिड पॉइंट। ओके, ये मिड पॉइंट हमने क्यों फाइंड करा है? अब ये जो हमारी पूरी ए बी थी, एसी का मिड पॉइंट हमें मिल चुका है। अब हम इसको शायद ओ मार्क कर लो, तो ओ सी के बराबर रेडियस या ओ ए के बराबर रेडियस से हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, यानी कि यहां कंपास की टिप रख के हम एक सेमी सर्कल बनाएंगे जो कि सी पॉइंट पे मिले। एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे विद ओ एस सेंटर, इसीलिए हमने मिड पॉइंट निकाला था। फिर एसी को डायमीटर मानते हुए हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। गॉट इट? क्या करा है आपने बच्चों? एक नंबर लाइन बनाई, जीरो से जितनी भी लेंथ हमें बतानी थी उतनी लेंथ हमने आगे उतनी लेंथ आगे हमने एक लाइन सेगमेंट मार्क करी 3.5 की। उसके बाद 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा हमने दूर हमने एक पॉइंट और मार्क करा। फिर उस एक्स्ट्रा वाले पॉइंट यानी कि कॉर्नर टू कॉर्नर ए से सी तक के पॉइंट की लेंथ को का हाफ करते हुए हमने एक सेमी सर्कल को ड्रॉ करा विद ओएस सेंटर। ओके, इतना करने के बाद बच्चों अब क्या करना होता है? अब क्या करना होता है? जो हमारा बी वाला पॉइंट है, जहां तक हमारा 3.5 डिस्टेंस आया था, 3.5 यूनिट्स, इस बी वाले पॉइंट पे आपको एक परपेंडिकुलर बनाना है, यानी कि 90 डिग्री। जी हाँ, आपको एक 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। इट विल बी ऐसा सीधा सा जाएगा ये परपेंडिकुलर बी वाले पॉइंट पे। ओके, जब आप ऐसा कर देंगे तो ये जो लेंथ आएगी बच्चों आपको, सपोज दिस पॉइंट विल बी डी। सो ये जो लेंथ आएगी बच्चों बी डी, दिस लेंथ बी डी, दिस लेंथ will be equal to under root 3.5, under root 3.5 के ही इक्वल होगी। इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम का कंसेप्ट लगा है, क्योंकि ये ट्रायंगल जो होता है बच्चों, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, यहाँ पे ये रेडियस होता है। आपको ये प्रोसीजर है पूरा, बट आप ये 100% ट्रू मेथड है, आप इसे समझ सकते हैं कि कभी भी हमें रूट के अंदर कोई वैल्यू को लोकेट करना है, हम उतनी ही वैल्यू लाइन सेगमेंट की ले लेते हैं, उसके 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा मार्क करते हैं, उसके बाद एक सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं विद दैट लाइन सेगमेंट एसी एज डायमीटर। एंड उसके बाद जो हमारा पॉइंट जहां टर्मिनेट हो रही थी 3.5, यानी कि ये ए बी वाला पॉइंट, यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, जहां वो सेमी सर्कल को कट करेगा उतनी ही लेंथ हमारा आंसर होगी। अब हमें इस लेंथ को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, बीडी लेंथ यानी कि रूट 3.5 को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो बीडी लेंथ को हम मेजर कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास। हम यहाँ पे टिप रखते हैं कंपास की, एंड यहाँ पे इतना आर्क खोलते हैं, इतनी पेंसिल यहाँ से हम यहाँ आर्क लगा के ये मेजर कर लेते हैं, एंड देन वही सेम मेजर हम 0 से मार्क करके अपना पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। सो हियर रूट 3.5 विल बी somewhere here. So this will be our answer, under root 3.5. Got it students? ये मेथड आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
हमें 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा आगे मानना होता है, उसके बाद सेमी सर्कल ड्रॉ करके, उसके बाद परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, जहां वो मीट करता है उतनी ही लेंथ को हम यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं नंबर लाइन पे, और वही हमारा आंसर हो जाता है। आई होप आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स का नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंटेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने दोनों ही वेज में बहुत अच्छे से इंडिकेट कर दिया है। आप चाहें तो इस मेथड का यूज कर सकते हैं जब आपको कॉम्प्लिकेटेड टाइप की प्रॉब्लम मिले, नहीं तो आप उस मेथड का भी यूज कर सकते हो। गॉट इट स्टूडेंट्स? इसी के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे की कंप्यूटेशन रियल नंबर्स से रिलेटेड डील करूंगा। एंड आप अपनी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस को ना छोड़ें, अपडेटेड रहें, सेफ रहें, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।